और अब बारी है आपको गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा सीट के पिछले नतीजे के बारे में जानकारी देने की, ताकि आपको यहां के सियासी हालात को समझने में आसानी होगी। तो 2017 विधानसभा चुनाव में चौरी चौरा सीट पर करीब 57% वोटिंग हुई और इस चुनाव में भाजपा की संगीता यादव ने जीत दर्ज की, जिन्होंने सपा के मनोरंजन यादव को शिकस्त दी थी। और अब बारी है आपको गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की। 2007 में इस सीट को मुडेरा बाजार विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और इस दौरान माधव पासवान इस सीट से कांग्रेस के विधायक रहे। 2012 में परिसीमन के बाद बनी चौरी चौरा विधानसभा सीट पर चुनाव में पहली बार बसपा के जयप्रकाश निषाद को जीत मिली। वहीं 2017 में सीएम योगी के प्रभाव से इस सीट पर भाजपा की संगीता यादव विधायक बनी, जिन्होंने सपा उम्मीदवार को चुनाव में मात दी। तो ये हम आपको चुनावी इतिहास बता रहे हैं 3 विधानसभा चुनावों का। और अब आपको चौरी चौरा विधानसभा सीट के उन सियासी दिग्गजों से रूबरू कराते हैं जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा सीट पर इस कड़ी में पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक संगीता यादव का। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के मनोरंजन यादव हैं, जो 2017 चुनाव में रनर अप रहे थे। वहीं तीसरा बड़ा चेहरा जयप्रकाश निषाद का है, जो कि 2012 में इस सीट से बसपा विधायक रहे और अब भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं। वहीं चौरी चौरा सीट का चौथा बड़ा चेहरा कांग्रेस का है और ये हैं जितेंद्र पांडे। तो ये 4 बड़े चेहरे। और अब बारी है सिलसिलेवार ढंग से चौरी चौरा सीट के तमाम बड़े सियासी चेहरों से आपको रूबरू कराने की। और सबसे पहले बात करते हैं संगीता यादव की। समाज सेवा के प्रति इनका गहरा लगाव है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए काफी काम इन्होंने किया है। संगीता यादव 2017 में चौरी चौरा सीट से विधानसभा चुनाव जीती और मौजूदा भाजपा विधायक, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं और अहम पद माना जाता है ये। प्रशासनिक सेवा की तैयारी छोड़कर राजनीति में आई थी। समाज सेवी के तौर पर भी इनकी बहुत सकारात्मक पहचान है, जो इनका मजबूत जनाधार बनाता है। गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में आपको बताते हैं। ये भी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि 2022 के लिए दावेदारी तो पेश नहीं कर रहे, पर इलाके में बड़ा सियासी रसूख है। हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश निषाद की। जयप्रकाश निषाद 2012 में चौरी चौरा विधानसभा सीट से बसपा विधायक रहे हैं। 2018 में जयप्रकाश निषाद ने बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और मौजूदा वक्त में जयप्रकाश निषाद भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं। इस सीट पर निषाद वोट बैंक सबसे बड़ा है और इस प्रकाश निषाद की यहाँ पर गहरी पैठ है। गोरखपुर के तीसरे बड़े चेहरे की बात करते हैं, जो चौरी चौरा सीट पर अपना दखल रखता है, और ये हैं मनोरंजन यादव। मनोरंजन यादव चौरी चौरा सीट पर 2017 विधानसभा चुनाव में सपा से रनरअप रहे। युवाओं के बीच मनोरंजन यादव की गहरी पैठ है। यादव वोटर्स के बीच मजबूत पहचान है, जिनकी तादाद इस सीट पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है और इसी की बदौलत ये भी 2022 के रण में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं चौरी चौरा विधानसभा सीट के उस चौथे बड़े चेहरे की, जो 2022 के रण में कांग्रेस से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। ये है जितेंद्र पांडे। जितेंद्र पांडे चौरी चौरा में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। केंद्र सरकार के लाए कृषि कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और किसानों की आवाज उठा रहे हैं। सरैया शुगर मिल के किसानों के भुगतान का मुद्दा भी जोर शोर के साथ उठा रहे हैं और इन्हीं खूबियों के चलते कांग्रेस से चौरा चौरी में अपना दावा पेश कर रहे हैं। और अब सीधा रुख करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रत्नाकर सिंह जी का। सर, चौरी चौरा सीट पर भाजपा की साख दांव पर है, तमाम सूरमा मैदान में है, सभी की खासियत है, लेकिन कौन मजबूत दिख रहा है आपको इस बार? जी अवधेश जी, चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन का जो अध्याय लिखा गया था उसने भारत को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया था। 2012 के पहले तो ये मुंडेरा के विधानसभा के रूप में आरक्षित सीट थी, लेकिन जब 2012 में यह सामान्य सीट आती है तब यहाँ पर सभी का एक जो जोर आजमाइश देखी गई। उसमें पहले 2012 में जयप्रकाश निषाद ने बसपा के कैंडिडेट के रूप में जीत हासिल की, तो 2017 में जब मोदी की लहर आती है तो वही जयप्रकाश निषाद बसपा से तीसरे स्थान पर चले जाते हैं और संगीता यादव जो कि पहली बार इस तरह के। और अब बात करते हैं गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा सीट के उन मुद्दों की जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम किरदार निभा सकते हैं। चौरी चौरा विधानसभा सीट पर पहला बड़ा मुद्दा विकास का है। इलाके में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं, जिससे लोग संतुष्ट दिख रहे हैं।
दूसरा बड़ा मुद्दा पर्यटन को बढ़ावा देने का है और ऐतिहासिक महत्व वाले चौरी चौरा में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से लोग खुश हैं। तीसरा मुद्दा इलाके में आने वाली बाढ़ का है, जो हर साल किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनती है और इस मसले पर भी वोटिंग होने की संभावना है। गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से भाजपा विधायक संगीता यादव का दावा है कि अगले चुनाव में जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। वहीं सपा के रनर-अप मनोरंजन यादव उनके दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन 4.5 सालों में निबिहावा डाला और करमहा में 2 फ्लाईओवर बने हैं। मुंडेरा बाजार में और अमैया में 2 हमारे विद्युत उपकेंद्र लगे हैं। एक मिनी स्टेडियम बनाया, अभी काम उसका चल रहा है। मिनी स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिला है। दोनों तहसील को हमारे लगातार सबसे पहली बार अपनी तहसील को दोनों को मुख्यालय से जोड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो बेहद खराब है, आम जनता के खिलाफ है। जैसे महंगाई है, विकास है, यह सारी चीज़ें बहुत ही खराब कंडीशन में जा चुकी हैं। आम जनता उससे बहुत परेशान